हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मोर्थन मैरिड कपल बट नॉट लवर्स की सीजन 2 का मांगा। हमने जैसे कि सीजन 1 में देखा था, वातानाबे जो कि अभी जीरो को पसंद करने लगी है और शायद वो इसी की वजह से भगवान के पास प्रे कर रही थी। हम चैप्टर स्टार्टिंग में देखते हैं कि जीरो जो कि वातानाबे और उसकी फोटो को देखते हुए सोचने लगता है कि वातानाबे सही कह रही है, कभी ना कभी तो हमें अलग तो होना ही होगा। और तभी हम देखते हैं वातानाबे जो कि वापस जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम एक छोटी सी बच्ची हिमारी जो कि अपने टीचर को एक्सरसाइज करके दिखा रही होती है और उसकी टीचर भी खुश होते कहने लगती है कि जब तुम्हारी मॉम तुम्हें लेने आएगी तो मैं उन्हें इसके बारे में बताऊंगी। तो वो छोटी बच्ची कहने लगती है कि आज मॉम ने मुझे लेने के लिए बड़े भाई आएंगे। तो उसकी टीचर कहने लगती है कि तुम्हारा एक भाई लियो है ना, तो तुम्हारा और कौन भाई है। और इतने में ही हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जीरो आ गया होता है। तभी हिमारी भी बड़े भाई कहते हुए उसके पास आने लगती है। तभी जीरो हिमारी से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें काफी वक्त से देखा नहीं, क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी वो स्कूल की और एक टीचर वो छोटी लड़की की भाई लियो को लेके आने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारे गार्डन तुम्हें लेने के लिए आ गए हैं। हिमारी जब जीरो से कह रही होती है कि हम आज मिलके खेलेंगे, क्यों है ना। लियो जो कि हिमारी की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि वो तो एक स्ट्रेंजर है, उसे बड़े भाई मत पुकारो। जीरो तभी वो लड़के से भी कहने लगता है मैं तुमसे काफी वक्त के बाद मिल रहा हूँ लियो। तभी वो दो लेडी जीरो से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम कौन से स्कूल में जाते हो। और जब उन्हें पता चलता है कि जीरो सेशन स्कूल में जाता है तो वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। वो बात करने लगती है ये वही स्कूल है ना जहाँ पर मैरिज प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ है। जब लड़का और लड़की यंग होते हैं तो उन्हें एक साथ रहने के लिए वक्त मिलता है। उन दोनों को बात करते हुए देख के जीरो सोचने लगते हैं आखिर ये क्या बात कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं जीरो किंडरगार्टन से उन दोनों को लेकर जाने लगता है। जीरो यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर मुझे अभी क्या करना चाहिए। आंटी जब तक नहीं आती क्या मैं इन्हें तब तक संभाल सकता हूँ, लेकिन ये लग रहा है कि मुश्किल होगा। इसके बाद हमें दिखा जाता है कि जीरो उन दोनों को लेके वातानाबे के साथ जिस घर में वो रहता है वहाँ पर लेके चला गया होता है। वो वातानाबे को मैसेज कर देता है वो अभी अपनी कोचिंग के बेबी सिटिंग कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि हिमारी जो कि वातानाबे के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही होती है और ये देख के जीरो कहने लगता है कि ये किसी और का रूम है और ये नहीं खुलेगा और इसलिए तुम्हें अंदर भी नहीं जाना चाहिए। तो हिमारी पूछने लगती है यह आखिर किसकी रूम है। तो जीरो कहता है कि ये उनका रूम है जिनके साथ मैं रहता हूँ। हिमारी तभी कहने लगती है क्या ये तुम्हारी फैमिली से कोई है। तो जीरो भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। तभी वो दोनों देखते हैं कि लियो फोन में किसी के साथ बात कर रहा होता है और जब जीरो जाके बात करने लगता है कि फोन में वातानाबे होती है। वातानाबे तभी जीरो से कहने लगती है कि तो जीरो तुम बच्चे को देख रहे हो। वो कहने लगती है ये सच में सरप्राइजिंग है और कहीं तुम इसे मुश्किल मत बना देना। वो कहती है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, जैसे कि मैं सोच रही थी कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगी और तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मैं ये कर सकती हूँ। वातानाबे तभी कहने लगती है जैसे कि मैं सोच रही थी हमारे लिविंग रूम की हालत कहीं बुरा ना हो जाए और वैसे इसी की वजह से मैं तुम्हारी मदद के लिए कह रही थी। हम देखते हैं कि जीरो जो कि वातानाबे के साथ ये बात करते हुए काफी एम्बेरस हो जाता है और इतने में ही वातानाबे फोन में एक जोर से आवाज सुनती है। तभी जीरो वातानाबे से कहने लगता है प्लीज तुम जल्दी आ जाओ यहाँ पर। हम देखते हैं वातानाबे यहाँ पर काफी एम्बेरस होकर किसके बारे में सोच रही होती है। वो तभी खुद से कहती है कि मैं बस उसे देखना चाहती थी और तभी उसे कैसा लगेगा जब उसे इसके बारे में पता चलेगा। मतलब वो यहाँ पर अपनी फीलिंग के बारे में ही सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों मिलके वही फैन को खुला कर दिया होता है। जीरो भी तभी वही फैन को ठीक करने लगता है। जीरो भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या वातानाबे यहाँ पर आएगी। इसके बाद हमें दिखा जाता है कि वातानाबे वहाँ पर पहुंच जाती है। जब वो वहाँ पर डोरबेल बजाती है तो जीरो भी वहाँ पर डोर ओपन करके उसे समझाता है कि आखिर क्या सिचुएशन है। तभी वातानाबे जीरो से कहने लगते हैं कि आई एम होम डियर। और ये सुन के जीरो काफी एम्बेरस होते हुए वातानाबे की तरफ देखने लगता है। वातानाबे भी तभी उन दोनों बच्चे से मिलती है। वो कहती है कि तुम दोनों जीरो की कोचिन हो, क्यों है ना, तुम दोनों काफी क्यूट हो। और इतने में ही जीरो एंड वातानाबे जब साइड में देखते हैं तो वो रूम वहाँ पर बर्बाद ही हो चुका होता है और वातानाबे एंड जीरो तो ये देख के एकदम से हैरान ही होके होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे लोग खुश होकर बैठे होते हैं और वो सब ड्रिंक कर रहे होते हैं और लियो जो कि अकारी के साथ खेल रहा होता है। तभी हम देखते हैं हिमारी जो कि जीरो के साथ होती है। वो तभी जीरो से कहने लगते हैं कि जीरो चा एंड अकारी चा एक साथ रह रहे हैं, तो इसका मतलब आप अभी तक पापा क्यों नहीं है। और ये सवाल सुन के उस बच्चे से जीरो एंड वातानाबे एकदम से तो हैरान ही हो जाते हैं। हिमारी जो कि कहने लगती है कि मम्मा कहती थी कि बेबी तभी पैदा होते हैं जब लड़का और लड़की एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं, तो आप दोनों भी एक दूसरे के हाथ पकड़े होंगे, क्यों है ना। तो इसका मतलब कि अंदर पहले एक बच्चा है। जीरो जो कि इस बात से एकदम से तो एम्बेरस ही हो जाता है। तभी वातानाबे कहने लगती है ओह तुम काफी क्यूट हो। वो कहती है कि एक दूसरे के हाथ पकड़ने के बाद इमीडिएटली बच्चा नहीं होता है। तो हिमारी कहने लगती है इसका मतलब तो तुम्हारे अंदर कब बच्चा होगा। वो कहती है कि क्या कल होगा। वातानाबे तभी कहती है कि क्या बता, लेकिन जल्दी होगा। और ये बात से तो जीरो एकदम से चौंक ही जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वातानाबे जो कि उन दोनों के लिए खाना बना रही होती है और वो दोनों भी काफी हैरान होते हुए खाना को देख रहे होते हैं। वातानाबे तभी एक सनफ्लावर की जैसा एक खाना बना के हिमारी को देती है और हिमारी भी इसके लिए काफी खुश होती है। लियो तभी कहता है कि अपने वो केक के ऊपर जीरो राइडर बनाने के लिए। जीरो तभी कहता है कि ये काफी बकवास होगा। हिमारी भी तभी लियो से कहने लगती है कि इतना सेल्फिश होना सही नहीं है, ये काफी बुरा है। ये बात सुन के लियो को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर हिमारी को धक्का दे देता है। इसके वजह से हिमारी वहाँ पर रोने लगती है और लियो भागते हुए बाथरूम के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं कि लियो जो कि हिमारी को धक्का दे दिया होता है, तभी इसी की वजह से
वातानाबे की हाथ गर्म पैन के ऊपर चला जाता है। फिर भी हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि हिमारी से कह रही होती है कि मत रोने के लिए, और जीरो जो कि वातानाबे के हाथ को पट्टी बांध देता है। वो वातानाबे से पूछता है कि क्या तुम अभी ठीक हो, क्या ये अभी भी दुख रहा है? तो वातानाबे कहती है कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक हूँ। वो पूछती है कि आखिर लियो के बारे में क्या हुआ, वो क्या अभी भी बाथरूम के अंदर ही है? जीरो तभी वातानाबे से कहता है कि माफ करना है कि मैंने तुम्हें कॉल करके इन सब में इन्वॉल्व कर दिया। तभी जीरो वहाँ से उठ के लियो को समझाने के लिए जाने लगता है। तो वातानाबे कहती कि अचानक ये सब करना सही नहीं रहेगा। जीरो तभी वही बाथरूम के दरवाजे के पास आता है और वो कहता है कि लियो क्या तुम सुन रहे हो, मैं अभी बाथरूम यूज करना चाहता हूँ। जीरो पूछता है क्या हो, तुम इतना अपसेट क्यों हो, क्या तुम और हिमारी किंडरगार्टन में किसी बात के लिए झगड़ रहे थे? लियो तभी कहता है कि हिमारी बस मेरी एक छोटी बहन है और तुम उसके बड़े भाई नहीं हो। और ये बात सुन के जीरो समझ जाता है कि वो जेलस है। लियो तभी कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है और ऐसा लग रहा है कि हिमारी भी तुम्हें पसंद करती है, लेकिन तुम काफी कमजोर और बेवकूफ हो, आखिर मैं तुमसे इस बात से कैसे हार सकता हूँ? तभी जीरो कहने लगता है कि अब शांत भी हो जाओ, कोई भी तुमसे उसे दूर लेके नहीं जाएगा, अब भी तुम उसके लिए नंबर 1 ही हो। और हिमारी जब रो रही थी तो वो बस तुम्हें ही पुकार रही थी। वो कहता है कि जैसे कि तुमने कहा मैं काफी कमजोर हूँ और बेवकूफ भी। जीरो यहाँ पर सोचने लगता है कि मैं अपने घर में अपनी मॉम को भी हेल्प नहीं कर पाता हूँ और प्रैक्टिकल के दौरान तो अकारी के लिए सिर्फ परेशानी खड़ा कर देता हूँ। वो कहता है कि फिर भी जो सारी चीज यहाँ पर है, मेरी प्रायोरिटी है कि मैं उन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करूँ। जीरो तभी पूछता है कि आखिर तुम्हें जीरो राइडर क्यों पसंद है? तो लियो कहता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एंड काइंड भी, वो हर किसी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जीरो कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक ना एक दिन मुझसे भी ज्यादा हर किसी को प्रोटेक्ट करोगे और ये चीज तुम हिमारी से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर तुम्हें हमेशा नंबर 1 ही रहना है तो तुम उसे कभी भी मत रुलाना। लियो तभी जीरो की बात समझ आता है और वो दरवाजा खोल के बाहर आ जाता है और वो दोनों भी तभी वातानाबे एंड हिमारी के पास आ जाते हैं। वातानाबे भी उन दोनों के लिए केक बना रखी होती है और वो दोनों काफी खुश होकर खाने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जीरो एंड वातानाबे के पास वो 2 बच्चे सो रहे होते हैं और वो 2 बच्चे सोते हुए काफी शांत होते हैं। वातानाबे तभी जीरो से पूछते हैं कि हे जीरो, आखिर तुमने उसे क्या कहा और वो बाहर आ गया? तो जीरो कहता है कि मैंने उससे प्रॉमिस किया कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। और वातानाबे तभी जीरो की तरफ देखते हुए हंसने लगती है। ये देख के जीरो कहने लगता है आखिर अभी क्या हुआ, तुम मेरी तरफ देख के हंस क्यों रही हो? तो वातानाबे कहती है कि नहीं कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि जीरो के हाथ को छूने लगती है, वो तभी सोचने लगती है कि पहले तो मुझे लगा था कि तुम मेरे हस्बैंड होना ये सच में इम्पॉसिबल है, लेकिन अभी तुम्हारे सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं पा रही हूँ। वातानाबे तभी जीरो के हाथ को और भी थोड़ा जोर से पकड़ने लगती है। ये देख के जीरो कहता है कि अब क्या हुआ? वातानाबे तभी कहती है कि मैं कह रही थी कि तुम्हें पता है ना तुम अभी पापा बन जाओगे। और ये बात सुन के तो जीरो एकदम से हैरान हो जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तो लियो तभी अपनी नींद में बाथरूम कहता है और यहाँ पर जीरो समझ आता है। वो तभी उसे जल्दी से उठा के बाथरूम की तरफ लेके जाने लगता है। यार यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो यार हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है।